I'm Amit, and today I'll talk about fabrics, their properties, and also about their drape. Muslin is basically a plain weave fabric. Means ये जो फैब्रिक मसलिन है इसको प्लेन वीव से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसीलिए इस फैब्रिक की जो ड्यूरेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी अच्छी होती है. लेकिन दिस फैब्रिक डजंट हैव गुड इलास्टिसिटी. दिस फैब्रिक इज़ मेनली यूज्ड फॉर मसलिन फिट, क्योंकि ये फैब्रिक एक्सपेंसिव नहीं होता और इस फैब्रिक को होम फर्निशिंग के कुछ प्रोडक्ट्स को बनाने में भी यूज़ किया जाता है. नाउ लेट्स सी हाउ दिस फैब्रिक ड्रेप्स. After draping the fabric, we can check different S and different M's on the fabric. Now let's illustrate this fabric. हर फैब्रिक की ड्रेप डिपेंड करती है उसके फिनिश के ऊपर, उसके इंडस्ट्रियल फिनिश के ऊपर, किस तरीके का फिनिश उसको दे रखा है. ओके, सो विल स्टार्ट विद द मसलिन. मसलिन का ड्रेप, एज मसलिन इज़ अ वेरी लाइट वेट फैब्रिक, इट इज़ अ ग्रे फैब्रिक, वेरी रॉ फैब्रिक. इसके ऊपर कोई फिनिश नहीं है, एज इसके कर्व्स ना ज़्यादा स्टिफ होंगे और ना ही ज़्यादा फ्लोई होंगे. Lines represent the M's on the fabric and the curves represent the S on the fabrics. कॉटन फैब्रिक जो है ये भी प्लेन वीव से कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसी वजह से इस फैब्रिक की भी जो ड्यूरेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी अच्छी होती है. लेकिन जैसा कि मसलिन में हमने देखा, इस फैब्रिक की भी जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती. बट ये जो कॉटन फैब्रिक है, इट हैज़ गुड एब्जॉर्बेंसी. मीन्स ये काफ़ी अच्छे से मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है और इसी वजह से इस फैब्रिक का जो यूज़ है वो मेनली गारमेंट्स में किया जाता है, जो कि समर्स में यूज़ होते हैं. और उसके अलावा भी इस फैब्रिक को होम फर्निशिंग के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है. आइए अब इस फैब्रिक को भी ड्रेप करके देखते हैं. आफ्टर ड्रेपिंग द फैब्रिक, we can again check the S, which represents the curves, and the M, which represents the lines in the fabric. Let's illustrate this fabric cotton to check its fall and drape on the garment. Cotton. This again depends upon the type of the cotton, कि कॉटन आपने किस तरीके का लिया है. हेवी वेट, लाइट वेट फैब्रिक है. इसका ड्रेप थोड़ा स्टिफ रहेगा कि जैसा आप इसको बॉडी के ऊपर जिस शेप में या जिस ड्रेप में आप इसको डालेंगे, इट विल नॉट मूव. सो इसके एस एंड एम्स थोड़े बड़े होंगे एंड एम्स आर नॉट वेरी क्लियर. Let's now talk about the fabric linen. Linen is the fabric which is one of the oldest fabrics of the world. ये फैब्रिक प्लेन वीव से कंस्ट्रक्ट किया जाता है और प्लेन वीव से कंस्ट्रक्ट करने की वजह से इस फैब्रिक की भी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है. बट इसका जो स्ट्रेच है वो उतना अच्छा नहीं होता. This fabric is commonly used into the garments, especially used for summers. Now let's drape this fabric. Let's illustrate this fabric to check its drape and fall on the garment. Linen is a heavy weight fabric, but it is flexible as compared to the cotton. So linen ka drape is more flowy and it has more curves in the drapes. And the ends and the lines on the finish on the garment is straight.
सिल्क सिल्क इज़ अ लस्ट्रस फैब्रिक, मीन्स इस फैब्रिक में काफ़ी शाइन होता है और इस फैब्रिक को प्लेन वीव से या जकार्ड वीव से भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये जो फैब्रिक है इसको काफ़ी एंड प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, बट यूजुअली उन एंड प्रोडक्ट्स में जो कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज दिस फैब्रिक इज़ बिट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द प्रीवियस फैब्रिक्स। आइए अब देखते हैं इस फैब्रिक को कि ये ड्रेप कैसे होता है। Now let's illustrate this fabric also to see its fall and drape on the garment. सिल्क इज़ अ नेचुरल फैब्रिक और ये बहुत रिच फैब्रिक है और इसका ड्रेप में थोड़ी स्टिफनेस एंड बहुत ही सुंदर फॉल आएंगी एंड इसकी लाइंस भी थोड़ी स्ट्रेट रहेंगी। आइए अब बात करते हैं सैटिन के बारे में। सैटिन फैब्रिक जो है ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है सैटिन वीव से और सिल्क की तरह ही इस फैब्रिक में भी काफ़ी अच्छा शाइन होता है। इस फैब्रिक का जो श्रिंकेज है दैट इज़ 10 to 20%, बट यूजुअली इस फैब्रिक को कोल्ड वाटर में वॉश करना चाहिए ताकि इसकी श्रिंकेज को अवॉइड किया जा सके। आइए अब देखते हैं ये फैब्रिक कैसे ड्रेप होता है। Now let's illustrate this fabric satin to check its fall and drape on the garment. सैटिन जैसे कि बहुत ही लस्ट्रस फैब्रिक है, इट इज़ अ फ्लोई फैब्रिक, इट इज़ वेरी फ्लोई बट हैवी फोल्ड्स रहेंगे। Our next fabric is crepe. This fabric is constructed by crepe weave and this fabric is also with shine. But as compared to other fabrics, it is light in weight. It has a good drape, means इसका जो fall आता है drape करने के बाद वो काफ़ी अच्छा आता है, being the lightweight fabric. This fabric is used for lot of end products, especially home furnishing end products like table linens, cushions, bed sheets etc. और उसके अलावा इस फैब्रिक को काफ़ी गारमेंट कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं इस फैब्रिक का कैसे ड्रेप और फॉल आता है। Let's illustrate this fabric also to check the different fall on the garment. क्रेप मैक्सिमम ड्रेपिंग के लिए यूज़ होता है। इट इज़ ईजी टू ड्रेप, इट हैज़ वेरी सॉफ्ट कर्व्स, इट फॉल्स अकॉर्डिंग टू द बॉडी। इसकी ड्रेप बहुत सॉफ्ट रहेगी। Next fabric is Georgette. Georgette is lightweight fabric. It is little bit transy, means कि ये फैब्रिक थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है और लाइट वेट होने की वजह से इसका फॉल और ड्रेप बहुत अच्छा आता है। इस फैब्रिक को यूज़ काफ़ी सारे एंड प्रोडक्ट्स बनाने में आता है, जैसे कि ब्लाउज, साड़ीज़, होम फर्निशिंग के कुछ प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है, जैसे कि कर्टन्स, कुछ कुशन्स, कुशन कवर्स, इवन कुछ टेबल मैट्स में भी। लेट्स ड्रेप दिस फैब्रिक। Now let's illustrate this fabric to check different drape and fall on the garment. जॉर्जेट जब फॉल करता है तो ये हेवी वे से फॉल करता है। इसका सारा वेट टुवर्ड्स डाउन होता है एंड इट हैज़ अ वेरी गुड ड्रेप. इट हैज़ बिग कर्व्स which contain the small curves also.
आइए बात करते हैं फैब्रिक शिफॉन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिफॉन ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट और लाइट वेट फैब्रिक है और लाइट वेट होने की वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी इस फैब्रिक को काफ़ी गारमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि गाउन्स, लॉन्जरी, ब्लाउज़, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे ड्रेसेस में। लाइट वेट होने की वजह से इस फैब्रिक का ड्रेप और फॉल काफ़ी अच्छा आता है। आइए इस फैब्रिक को ड्रेप करके देखते हैं। Now we'll illustrate this fabric to see its fall and drape on the garment. It's a lightweight fabric and very transparent fabric and इसके कर्व्स बहुत छोटे रहेंगे। Very airy, very flowy fabric. Knitted fabric. It has very good elasticity because of its construction. Means कि ये जो knitted fabric है इसकी elasticity बहुत अच्छी होती है इसकी construction की वजह से। This fabric has good absorbency also. Means ये moisture को बहुत अच्छी तरीके से absorb करता है और इसीलिए इसको काफ़ी सारे sports wear garments में यूज़ किया जाता है, जैसे कि टी-शर्ट्स, लोवर्स, सॉक्स, even some undergarments. इस फैब्रिक का जो ड्रेप है बहुत ही अच्छा है। आइए अब इस फैब्रिक को ड्रेप करके देखते हैं। Now we'll illustrate this fabric to see the drape and fall on the garment. Knitted fabric is a heavyweight fabric. ये ड्रेपिंग के लिए बहुत ही अच्छा है बिकॉज ये बॉडी के अकॉर्डिंग शेप ले लेता है और इसके जो फोल्ड्स हैं वो बहुत बोल्ड रहेंगे, पर इसमें कोई फ्लाउंस नहीं होगा। मलमल जो फैब्रिक है ये भी प्लेन वीव से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बट क्योंकि ये बहुत ही फाइन यार्न से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फाइन धागों से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है काफ़ी लो या वीक कहा जा सकता है। इसका जो एब्जॉर्प्शन पावर है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का वो अच्छा होता है और इस फैब्रिक को मेनली यूज़ किया जाता है लाइनिंग पर्पज़ के लिए। गारमेंट्स की लाइनिंग या कर्टन्स की लाइनिंग के लिए इस फैब्रिक को यूज़ किया जाता है। आइए इस फैब्रिक को ड्रेप करके देखते हैं और ड्रेप करने के बाद बाकी फैब्रिक की तरह इस फैब्रिक में भी हम डिफरेंट कर्व्स और डिफरेंट लाइंस को देख सकते हैं। नाउ we'll illustrate this fabric to see its drape and fall on the garment. मलमल एक बहुत ही sheer फैब्रिक है, बहुत लाइट वेट फैब्रिक है और इट स्टिक्स टू द बॉडी। इसके अंदर ज़्यादा फॉल नहीं होंगे, पर इसके फोल्ड्स में इनकी लाइंस बहुत ही क्लोज होंगी एंड क्लियर होंगी, पर इसके कर्व्स बहुत लाइट होंगे। So today we discussed about different fabrics, their properties and the fall and drape of these fabrics. And this is definitely going to help you in illustrating different garments made out of these fabrics. Thank you.